हेलो एंड वेलकम आइडियल एजुकेशन। मैं आप सबों को आइडियल एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे वेलकम करता हूं। हम लोग क्लास 12 के पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे थे। ये पार्ट 3 होगा, पार्ट 4 होगा। कल हम लोग क्यूबा मिसाइल संकट, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस को पढ़े थे। आज हम लोग शीत युद्ध के कारण और परिणाम को देखेंगे। आज 2 टॉपिक पढ़ने वाले हैं, शीत युद्ध के कारण और परिणाम। तो सबसे पहला अभी हम लोगों पहला टॉपिक है शीत युद्ध के कारण। तो शीत युद्ध में जैसे कि आपको मालूम है कि 2 महाशक्ति थी, ठीक है, एक यूएसएसआर, दूसरा अमेरिका। तो दोनों शक्तिशाली बनने की कोशिश कर रहा था। अमेरिका चाहता था मैं ज़्यादा शक्तिशाली बनूं, और जबकि यूएसएसआर सोवियत संघ चाहता था कि मैं ज़्यादा शक्तिशाली बनूं, ठीक है। तो शक्ति बढ़ाने की कोशिश में पहले यूएसएसआर के जो राष्ट्रपति या तानाशाही नेता स्टालिन थे, वो पूर्वी यूरोप पर अपना प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया, ठीक है। पूर्वी यूरोप के जो 2 देश शामिल थे आप लोग देखे थे। तो पूर्वी यूरोप के देशों पे प्रभुत्व जमाना शुरू कर दिया। पूर्वी यूरोप को धीरे धीरे रशिया में या कम्युनिस्ट विचारधाराओं के साथ जोड़ने लगा। और जो द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मन हारा था, तो जर्मन के बहुत सारे उद्योग को नष्ट कर दिया। उसकी जो भी बड़ी बड़ी मशीनें थी, बहुत अच्छी अच्छी मशीनें थी जो जर्मन में, वो सारे चीज़ों को लेके स्थानांतरित करके रसिया लेके चला गया। और ये यूनान पर भी कब्जा कर लिया रसिया ने। तो इस तरह से धीरे धीरे पूर्वी यूरोप पे अपना प्रभाव बनाता जा रहा था यूएसएसआर। इन सारी बातों को यूएसए, यूके या फ्रांस, या जिसे हम पश्चिमी देश कहते हैं, ये सब भांप चुका था। रसिया के इस इरादे को पश्चिमी देशों ने भांप चुका था। तो इसके लिए यूएसए ने यूनान, तुर्की में जो सोवियत संघ साम्यवादी या कम्युनिस्ट के विरोध में प्रदर्शन हो रहा था या विरोध किया जा रहा था, उसमें सहायता देने का सोचा। और अमेरिका ने टूमैन सिद्धांत लाया कि जहां जहां पे रसिया के विरुद्ध या कम्युनिस्ट के विरुद्ध जो आंदोलन चल रहे हैं, हम उसको सहायता करेंगे, ठीक है। तो यूनान, तुर्की को साम्यवादी के विरुद्ध टूमैन सिद्धांत के अनुसार सहायता देना शुरू किया। जहां जहां कम्युनिस्ट आंदोलन हो रहे थे, उसे अमेरिका रोकने की कोशिश किया, उसे कुचलने की कोशिश किया, ठीक है। अब दोनों में इस बात को लेके तनाव बढ़ता चला गया और यह एक शीत युद्ध में तेजी लाने का काम किया। तो आप इनके कारण को देखिए कि इन सारे कारणों से शीत युद्ध और तेज हो गया, ठीक है। दूसरी जो शीत युद्ध के कारण थे, वो विचारधाराओं में अंतर था, आइडियोलॉजी डिफरेंस था। यूएसएसआर का अलग सिद्धांत था और जबकि यूएसए का अलग सिद्धांत था। इन दोनों में वैचारिक मतभेद था। इसमें यूएसएसआर जो सोवियत संघ है, ये चाहते थे कि पूंजीवादी नहीं रहे। तो दोनों के विचारधाराओं में अंतर था, वैचारिक मतभेद था, इसके कारण शीत युद्ध हुआ। तो दोनों महाशक्ति की आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्थाएं या जीवन के सिद्धांत परस्पर विरोधी थे। दोनों महाशक्तियों की आर्थिक, राजनीतिक व्यवस्थाएं और जीवन के सिद्धांत बिल्कुल ही भिन्न थे। सोवियत संघ चाहता था कि पूंजीवाद का उन्मूलन हो। सोवियत संघ चाहता था कि पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कम्युनिस्ट की क्रांति की स्थापना किया जाए या कम्युनिस्ट की सरकार की स्थापना किया जाए। जबकि पश्चिमी देश जो यूएसए, यूके, फ्रांस, ये सब हैं, ये सब चाहते थे कि पूंजीवादी लोकतंत्र की स्थापना किया जाए, पूरे विश्व में पूंजीवादी लोकतंत्र को स्थापित किया जाए। मुक्त अर्थव्यवस्था चाहते थे ये लोग सामाजिक और धार्मिक आज़ादी के पक्षधर में थे। ये नहीं चाहते थे कि सारी सत्ता केंद्र की ओर रहे, एक ही पार्टी या एक ही सरकारें हो। ये सब मुक्त अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी लोकतंत्र लाना चाहते थे दुनिया में, और ये पूरी तरह से धार्मिक और सामाजिक आज़ादी के पक्षधर में थे। तो दोनों के आइडियोलॉजी में डिफरेंस है, दोनों के विचारधाराओं में बिल्कुल ही भिन्नता है। इस बात की भी लड़ाई थी शीत युद्ध में। और छोटे देश के साथ सैन्य संगठन के लाभ, अगला जो पॉइंट है शीत युद्ध के कारण में, छोटे देश के साथ सैन्य संगठन के लाभ। देखो, छोटे देश को आखिर ये बड़ी शक्तियां अपने साथ मिलाना क्यों चाहता था? तो इनके बहुत सारे कारण थे।
यदि कोई महाशक्ति छोटे देश को अपने साथ मिलाता है तो पहला सोच ये रहता है कि जो इस देश के संसाधन हैं, जैसे तेल हो गया, खनिज हो गया, ठीक है, सैनिक हो गए, इन सारों पे थोड़ा बहुत हमारा नियंत्रण हो जाएगा, ये हमारे पक्ष में चले आएंगे। हमें भूमि, जो हमारे पक्ष के लोगों की भूमि या दायरा है वो बढ़ जाएगा। और यदि ये चाहे तो सैनिक अड्डा बना सकता है इन छोटे छोटे देशों में। ये चाहे तो जो विपक्षी देश है उसके लिए मोर्चा शुरू कर सकता है, उसके नाकेबंदी कर सकता है, ठीक है। तो छोटे देश के साथ ये लोग गठबंधन बनाने की होड़ सी लगा ली। यूएसएसआर भी चाहता था छोटे देश के साथ गठबंधन बनाने, और यूएसए भी, अमेरिका भी चाहता था। ये कहता क्या था कि यदि तुम हमारे खेमे में शामिल हो जाते हो तो हम तुम्हें सैनिक रूप से, आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेंगे। तो जो भी देश के संसाधन हैं, अब ये वादा करता था, लेकिन इन देशों को लाभ क्या था? देश के संसाधन जैसे खनिज, तेल, कच्चा माल, ये सारी चीज़ों पे नियंत्रण हो जाएगा, अधिक से अधिक भूमि पे नियंत्रण हो जाएगा। हमें सैनिक अड्डा बनाने या विरोधी राष्ट्र के प्रति घेरेबंदी करने, साजिश बनाने में थोड़ा सा सहायता मिलेगा, सैनिक रूप से सहायता मिलेगा, आर्थिक रूप से सहायता मिलेगा। इसलिए ये दोनों महाशक्तियां छोटे छोटे देश के साथ गठबंधन कर रहे थे। यूएसएसआर तो चाहता था पूरा का पूरा एशिया और अफ्रीका पे अपना नियंत्रण कायम करना चाहता था। पूरे एशिया और अफ्रीका में कम्युनिस्ट की सरकार की स्थापना करना चाहते थे। जबकि यदि पूरे एशिया और अफ्रीका जैसे दो बड़े बड़े महाद्वीप पे कम्युनिस्ट की स्थापना हो जाता है तो अमेरिका या जो पूंजीवादी लोकतंत्र के समर्थक देश हैं उसकी शक्ति कमजोर हो जाएगा। तो इसके लिए रोकना चाहता था अमेरिका, यूएसए या जो पश्चिमी देश थे, इस तरह के कम्युनिस्ट के प्रभाव को रोकना चाहते थे। तो ये थी शीत युद्ध के कारण के परिणाम को देख लेते हैं। तो शीत युद्ध के परिणाम क्या निकले? तो ऑब्वियसली आप लोग को ये बात मालूम है कि शीत युद्ध के कारण दुनियाएं दो गुटों में बट गई थी। एक गुट था एंग्लो अमेरिकन गुट और दूसरा था सोवियत गुट, ठीक है। ये दोनों गुट आपस में एक दूसरे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके परिणाम ये निकले कि सारे के सारे देश सैनिक संगठन बनाना शुरू किया। क्यों सैनिक संगठन बनाना शुरू किया? तो अपनी सुरक्षा के लिए, क्योंकि पूरी दुनिया अब प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध से इतना डर चुका था कि किसको पता चल रहा था कि कब किस पे क्या अटैक हो जाए। इसके लिए सब अपनी सुरक्षा के लिए सैनिक संगठन का निर्माण करना शुरू किया था। तो इसी क्रम में सबसे पहला शीत युद्ध का परिणाम यही निकला कि सारी महाशक्तियां या दोनों जो महाशक्ति थी वो सैनिक संगठन बनाना शुरू किया। तो इसी क्रम में अमेरिका नाटो की स्थापना किया 1949 में। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसके सदस्य देश यूएसए, अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, कनाडा, इटली, पुर्तगाल, बेल्जियम, फ्रांस आदि देश इस नाटो के सदस्य देशों में शामिल था। आखिर नाटो बनाने की उद्देश्य क्या था? तो सामूहिक सुरक्षा। नाटो की स्थापना करने का उद्देश्य यही था, सामूहिक सुरक्षा, ठीक है। तो नाटो के चार्टर में ये बात लिखा है कि यदि किसी भी नाटो के सदस्य देश पर सशस्त्र हमला होता है तो हम इसे अपने ऊपर हमला मान के इसका विरोध करेंगे या हम युद्ध में साथ देंगे, ठीक है। तो बेसिकली यदि किसी देश पर, नाटो के सदस्य देश पर सशस्त्र विद्रोह आक्रमण होता है तो इसे सारे सदस्य देश अपने ऊपर आक्रमण मानेंगे। तो नाटो का उद्देश्य सामूहिक सुरक्षा है ताकि जो नॉर्थ अटलांटिक क्षेत्र के देश हैं उसको सुरक्षा प्राप्त हो पाए, किसी भी तरह से सोवियत संघ या अन्य देशों से उसे डरने की जरूरत नहीं हो, क्योंकि हम सैनिक संगठन बना चुके हैं ताकि एक दूसरे को जरूरत पड़ने पर साथ दे सके। क्या यूएसएसआर ने ऐसा कोई संगठन नहीं बनाया? तो यूएसएसआर ने भी ऐसा संगठन बनाया जो वारस संधि, वार्सन पैक्ट 1955 के तहत यूएसएसआर, रूस ने भी रूस और पूर्वी यूरोप के देशों के साथ मिलकर इसने भी नाटो के जैसे ही एक सैनिक संगठन बनाया और उसमें नाटो के जैसे ही प्रावधान किए गए कि यदि हम
हमारे ग्रुप के किसी देश के ऊपर सशस्त्र हमला होता है तो हम मानेंगे कि ये हमारे ऊपर हमला है और सब मिलके इसका विरोध करेंगे, इस लड़ाई में हम सब एक दूसरे को साथ देंगे। फिर अमेरिका ने कई तरह की और सैनिक संगठन बनाया, जैसे सेंटो केंद्रीय संधि संगठन, सेंटो सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन केंद्रीय संधि संगठन, इसका भी स्थापना किया। इसमें कौन कौन से देश थे? यूएसए, तुर्की, ईरान, इराक, ये सारे जो तेल या खाड़ी देश थे, ये सारे देश इसमें तेल जिसके पास प्रमुख रूप से क्रूड ऑयल था, ये सारे देश शामिल थे। तो अमेरिका इसको लालच दिया कि यदि आप हमारे गुट में मिल जाते हो तो हम आपको सुरक्षा देंगे, ठीक है, किसी भी तरह से आप पे कोई अटैक करता है तो हम उसके लिए आपके बदले हम लड़ेंगे, या आपको उस समय हथियार या सैनिक या और भी चीज़ों से आर्थिक रूप से सहायता प्रदान करेंगे। अमेरिका को क्या मिलेगा इसके बदले में? क्योंकि ये तेल के देश हैं तो अमेरिका को आगे चल के जो क्रूड ऑयल या उस समय जो पेट्रोलियम या तेल की ज़रूरत थी उसकी आपूर्ति होने लगी, ठीक है। उसके बाद एक सीटो नाम का एक सैनिक संगठन अमेरिका ने बनाया। सीटो साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। अमेरिका रसिया के प्रभाव को देखते हुए, जिस तरह से रसिया का प्रभाव पूरे एशिया में बढ़ता जा रहा था, उसे कंटेन करने के लिए, रोकने के लिए अमेरिका ने एशिया के कुछ देश जैसे पाकिस्तान, थाईलैंड, फिलीपींस आदि कई देशों के साथ मिलके ये सीटो बनाया, ताकि क्या कर पाए? यूएसएसआर के प्रभाव को रोक पाए। और इन देशों को भी वादा किया कि कभी आपको यदि सैनिक सहायता या आपकी जो सुरक्षा है उसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं। तो अब देखे होंगे कि अमेरिका जब भी सैनिक रूप से पक्ष में रहता है तो हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में रहता है। इसका क्या कारण है? क्योंकि वो सीटो के मेंबर है और अमेरिका ने इसके साथ सैनिक संगठन का वादा कर चुका है। तो इस तरह का संगठन अमेरिका बना रहा था, या जो एंग्लो अमेरिकन गुट था वो बना रहा था। और साथ ही रूस भी इसी के विरोध में, रूस ने चीन, उत्तर कोरिया, उत्तर वियतनाम आदि देशों को आर्थिक, सैनिक, तकनीकी सहायता देना शुरू किया, ताकि वो अमेरिका का विरोध कर पाए, या जहाँ जहाँ पे अमेरिका के खिलाफ विरोध चल रहा था वहाँ पे उसको आंदोलन को ज़्यादा बल मिले। तो इसके लिए बहुत सारे ग्रुप, सोवियत संघ भी बहुत सारे एग्रीमेंट करना शुरू कर दिया। शीत युद्ध का जो अगला परिणाम निकला वो निकला सशस्त्र होर, ठीक है। हथियार की मानो की होर लग गई शीत युद्ध में, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में देख चुका था यदि दुनिया में परमाणु बम जैसे खतरनाक हथियार है तो दुनिया के कोई भी देश सुरक्षित नहीं है। तो जिसके पास डिफेंस जितना मजबूत होगा वो उतना ही सुरक्षित होगा। तो अब सारी देश, जितने भी देश थे, वो सब जो भी विकसित या जो पावरफुल देश था उस समय का, वो अब अपने सुरक्षा पे ध्यान देना प्रायोरिटी बना लिया, अपने सुरक्षा को। आर्थिक विकास को थोड़ा सा इग्नोर किया और बड़ी रकम अब परमाणु कार्यक्रम में लगाना शुरू कर दिया। क्यों? ताकि हम सुरक्षित रहे, कभी हमारे ऊपर जापान के जैसे परमाणु हमला ना हो जाए, कभी कोई देश हमें कमज़ोर समझ के हम पे अटैक ना कर ले। इसलिए सभी देश मानो कि शस्त्र की होड़ लगा दी। सोवियत संघ भी लगातार परमाणु परीक्षण कर रहा था, अमेरिका भी कर रहा था, उसके सदस्य देश भी इस दोनों की मदद से करना शुरू कर दिया। तो शस्त्र की होड़ लग गई, और जब बड़े पैमाने पर शस्त्र बनने लगे, नाभिकीय कार्यक्रम शुरू हो गया, परमाणु हथियार बनने लगे, तो दुनिया के ऊपर नाभिकीय खतरा मंडराने लगा। पूरी दुनिया पे नाभिकीय खतरा मंडराना शुरू हो गया, क्योंकि जैसे अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा नागासाकी पे बम गिराया, परमाणु बम, उसके बाद लोगों ने परमाणु बम बनाने की एक होड़ लगा ली। और रूस, क्योंकि अमेरिका के पास तो 1945 से पहले ही था, क्योंकि वो द्वितीय विश्व युद्ध में गिराया, तो इसका मतलब है कि वो इससे पहले इस परमाणु बम का हथियार का आविष्कार कर चुका है। लेकिन बाद में रूस भी 1949 में परमाणु हथियार का परीक्षण किया, और ये भी परमाणु संपन्न देश के लिस्ट में चले आए। उसके बाद ब्रिटेन किया 1952 में, फिर फ्रांस
परमाणु बम का परीक्षण 1960 में किया, चीन 1964 में किया। इस तरह लगातार सारे देश अपने परमाणु कार्यक्रम को बढ़ावा दे रहा था। उसमें बड़े पैमाने पर जीडीपी का एक बहुत बड़ा हिस्सा लोग अब अपने देश की सुरक्षा के लिए परमाणु कार्यक्रम या परमाणु हथियार या हथियार के विकास में लगाना शुरू कर दिया। अगला जो परिणाम निकला शीत युद्ध का वो था एशिया और अफ्रीका में नए राष्ट्रों का उदय होना। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में यूरोप तो वैसे ही कमजोर हो चुका था, यूरोप का देश, तो फ्रांस हो या ब्रिटेन हो, इसके उपनिवेश धीरे धीरे आज़ाद हो रहे थे और इस आज़ादी में सोवियत संघ भी साथ दे रहा था, क्योंकि वो यूरोपीय देश को जो गुलाम बनाने की प्रक्रिया थी, उपनिवेश बनाने का जो ट्रेड चलता आ रहा था, उसका सोवियत संघ भी विरोध कर रहा था। और जहाँ जहाँ पे जैसे देख लो उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया या कहीं भी जो भी देश कम्युनिस्ट सरकार या रूस से सहायता मांगता था तो रूस उसको हथियार या और सारी चीज़ें मुहैया करके आज़ाद होने में मदद करता था। तो इस तरह से एशिया और अफ्रीका में नए नए देश का उदय होना शुरू हो गया, जैसे लाओस है, कंबोडिया है, वियतनाम है। ये सारे देश शीत युद्ध के कारण ही आज़ाद होना शुरू हो गया। अब गुटनिरपेक्ष, अब लास्ट जो परिणाम निकला इसका वो गुटनिरपेक्ष आंदोलन, क्योंकि शीत युद्ध में यह स्पष्ट हो रहा था कि दुनिया दो गुट में बंट चुकी है। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में सब आपस में लड़ा था और जो भी सदस्य देश शामिल था सबको नुकसान हुआ। तो कुछ राष्ट्रों ने, भारत जैसे और भी बहुत सारे राष्ट्र जो अफ्रीका और एशिया में नए नए आज़ाद हो रहे थे, वो सोचा क्यों ना हम इन दोनों गुटों से अलग रहते हैं, हम सैनिक सुरक्षा संगठन जो बन रहा है इस दोनों में से किसी गुट में ना जाके या किसी भी गुट में ना जाके क्यों ना हम अपने आर्थिक विकास का दामन पकड़े, हम आर्थिक विकास को तवज्जो दें। इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ और आगे चल के ये गुटनिरपेक्ष शीत युद्ध को कम करने में या शीत युद्ध को अंत करने में भी एक बड़ी भूमिका निभाया। ठीक है, तो इस तरह से हम शीत युद्ध के कारण और परिणाम को देखें। हम अगली वीडियो में शीत युद्ध की दायरे को समझेंगे और शीत युद्ध के अंत पे चर्चा करेंगे। तो आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल आइडियल एजुकेशन। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और